जय हिंद। तो आज हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे रामबाण स्टैटिक जीके का, तो उसमें से हम करेंगे आज जलप्रपात। इसके पहले हमने जो 8वां लेक्चर लिया था तो उसमें से झील और उसके पहले माउंटेन किए थे। और मैंने कई बार बोला है कि ये जो रामबाण स्टैटिक जीके का प्रीवियस ईयर है, तो ये किसी रेफरेंस से, टीचर से या किसी बुक से याद करने के बाद जो तो एक्सरसाइज करने के लिए जो हो तो बहुत महत्वपूर्ण जो हो तो बुक हो जाती है। तो इसे आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे थे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आज करेंगे जलप्रपात यानी वाटरफॉल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे क्या है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो अथिरापिल्ली। क्या नाम है? अथिरापिल्ली। ठीक है, यहाँ पे देखिए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने जो तो नहीं याद किए होंगे, तो उसके लिए भी ये मददगार रहेगा कि आपको पता चलेगा कि और कहाँ कहाँ से जो तो बाहरी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो अथिरापिल्ली। अगला क्या है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना बेड़ा घाट जो है तो वहीं पर धुआंधार जलप्रपात है। सिरकी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में। और सबसे ऊंचा कौन सा है? तो एंजल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो नर्मदा नदी द्वारा, मध्य प्रदेश के बेड़ा घाट में। अगला क्वेश्चन क्या है, थोसे घर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन क्या है, होंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, होगेनक्कल होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है होगेनक्कल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? एंजल, जो वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे साथ यहाँ पे, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला 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 में स्थित है। कौन सा है? एंजल जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर जो है तो निर्मित है? किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो मांडवी नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कोचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही छोटा जो हो तो टॉपिक था। तो यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो तीसरा नोहकली काई जलप्रपात। नोहकली काई जलप्रपात भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्षर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह किस राज्य में स्थित है? तो ये मुख्य रूप से चित्रकूट झरने की बात कर रहे हैं, चित्रकूट झरने की। तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक अलग अलग झरने हैं? तो ये किस में हो जाएगा? जोग। जोग, या इसको गरसोप्पा भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे क्या है, कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है? तो कौन सा हो जाएगा? एंजल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंजल, जो वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दूध सागर। दूध सागर कहाँ पे आएगा? कर्नाटक में। कहाँ पे आएगा? कर्नाटक में। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए कि एक अचार, एक अचार से होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें है, बाकी ये दोनों कट जाएंगे।
फिर यदि एक ऑप्शन आपको अभी और पता है कि बरकाना, तो बरकाना कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक में। फिर यहाँ से आप मिला सकते हैं, माफ करेगा, हाँ ठीक है, बरकाना कर्नाटक में। तो ये बी वाला 3 है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये जो हम जलप्रपात यानी वाटरफॉल से जो हमारे क्वेश्चन थे, तो ये इतना ही था। तो इसलिए लेक्चर काफ़ी छोटा होता, तो इसमें मैंने एक और तो टॉपिक ऐड कर दिया है, और ये है नदी के तट पर स्थित शहर। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी इसी लेक्चर में ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, गंगा और जमुना के संगम पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी के किनारे अयोध्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन सा हो जाएगा, डिब्रूगढ़ हो जाएगा। मदुराई शहर किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो वैगाई नदी के किनारे। ये थोड़ा सा जो उल्टे पुल्टे हैं, जो याद नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो कोटा, राजस्थान वाला कोटा, जहाँ बहुत सारे लोग तैयारी करने जाते हैं IIT नीट वगैरह की, तो वही कोटा है। ठीक है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है, तो कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये आता है, तो ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना अलकनंदा, बद्रीनाथ, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ। श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो नासिक है। नासिक है, महाराष्ट्र वाला नासिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे। मूला मूथा नदियों के तट पर कौन सा शहर है, तो पुणे। कौन सा शहर हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है, बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है, तो आगरा नहर यमुना से जल ग्रहण करती है। आपको दिमाग में लगाना है कि आगरा से कौन सी नदी निकलती है, तो यमुना नदी जो तो बहती है। ब्यूनस आयर्स और मोटे वीडियो किस नदी के किनारे बसे हैं, तो रियो डी ला प्लाटा ये विदेश की नदी है, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी के तट पर स्थित है, कटक किस नदी के तट पर स्थित है, तो महानदी के तट पर स्थित है। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो साबरमती के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, अब ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो देखते हैं इनमें से क्या है। कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, तो पटना बिल्कुल है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ नहीं है। लखनऊ किसके किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। जम्मू इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है, जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है, तो तवी नदी के किनारे। छोटी नदी है तवी नदी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे साथ यहाँ पे, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो कानपुर स्थित है। कौन सा, कानपुर। ठीक है, मथुरा और आगरा, आगरा किसके किनारे है, अपना जो हो तो यमुना के, मथुरा यमुना के, कोटा चंबल के। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नदी और उस तट पर स्थित शहर से संबंध सही मेल नहीं खाता है, तो यहाँ पे मिलाना है चंबल के किनारे कोटा बिल्कुल सही है, गोमती के किनारे लखनऊ बिल्कुल सही है, और ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़ बिल्कुल सही है, तो नर्मदा पुणे के किनारे जो हो तो ये गलत मिलान लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा है, साबरमती के तट पर कौन सा बसा है, अहमदाबाद गुजरात का जो शहर है, तो वो साबरमती के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, किसके किनारे, गोदावरी नदी के किनारे।
बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और आपको इसमें सर्च करना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। गोवा किस नदी पर स्थित, गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी। कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी। कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है पटना किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़ स्थित नहीं है। बाकी लुधियाना, फिरोजपुर, नांदेड़ ये सब सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जलपाईगुड़ी तिस्ता नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तिस्ता नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित, क्षिप्रा नदी उज्जैन, उज्जैन जो है तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या, अहमदाबाद, अयोध्या, अयोध्या यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है प्रयागराज। कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कानपुर, पटना, लखनऊ स्थित नहीं है। कौन सा? लखनऊ स्थित नहीं है। बाकी हरिद्वार, पटना ये सब गंगा के किनारे हैं। कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो नासिक है, बिल्कुल है। औरंगाबाद, औरंगाबाद स्थित नहीं है। कौन सा? औरंगाबाद स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो भोपाल जो है तो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें आपको याद रखनी है। ये शायद लास्ट होगा। हाँ, तो यहाँ से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे भारत के मंदिर और भारतीय रेल, ऐसे इससे रिलेटेड हम जो हो तो क्वेश्चन करेंगे। आपको यदि ये कंटेंट पसंद आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में आपको फायदा होती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो उसमें भी उसका भी कमेंट करें, हम वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।